हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 373 नंबर सेट। और इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। दिख रहा बाबू? तो बाएं के बी के दाएं तीसरा कौन है? ठीक है। अब बी के दाएं तीसरा कौन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हमको बताना है। चलिए इसमें देखते हैं। ए बी सी डी एफ गोलाकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कहां पर बैठे हुए हैं? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं गोलाकार टेबल पर। ये लीजिए गोलाकार टेबल हो गया। 6 आदमी है, दो दो 4 और 2 6। ये हो गया बाबू दाहिना सिरा और ये हो गया बाबू बायां सिरा। और इसमें लिख रहा है क्या चीज? सी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। हमारा सवाल है बी के दाएं तीसरा कौन है? ठीक है। सी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर, एफ के दाएं से पहला दूसरे स्थान पर कौन है? सी है। जो ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो का मतलब क्या हो जाएगा? जो का मतलब हो जाएगा एफ। यानी कि एफ जो है ई के बाएं तीसरे, ई के बाएं तीसरे एफ है। यहां पर बाबू एफ लिखा हुआ है, तो ये जो है ई के बाएं तीसरा है, तो ई के बाएं पहला, ई के बाएं दूसरा, ई के बाएं तीसरा। यहां पर कौन है? एफ के बाद लिखा है ए डी के दाएं और तीसरे स्थान पर है। डी के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन? ए। इसका मतलब है कि अगर डी यहां रहेगा तो बाबू ए यहां रहेगा, और अगर ए यहां रहेगा तो डी यहां रहेगा। क्योंकि दायां पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, दायां से भी तीसरा बायां से भी तीसरा हो रहा है। बचा कौन? यहाँ कौन रहेगा? यहाँ पर रहेगा बी। और पूछ रहा बी के दाएं तीसरा, तो बी के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है? डी फोर कैट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। किसी को कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। ठीक है। रितेश कुमार बोल रहे हैं अब सही टाइम है मेरे लिए। चलिए बाबू, किसी के लिए तो सही हुआ। कैसे बोलिए? तत्काल पड़ोसी नहीं, कौन कौन फिक्स हो गया? तो हमको मतलब क्या है? हमको सवाल में क्या पूछा? एक मिनट। हमको सवाल क्या पूछा? बी के दाएं तीसरा कौन है? ठीक। हम बाबू फोकस तो अपना क्वेश्चन पे न करते हैं। दूसरी बात, ए और डी यहां भी है, ए और डी यहां भी है। कहीं एक जगह से मिटा देंगे, लेकिन मिटाने में अगर हमको 1 सेकेंड लगता है तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से तो समय ज्यादा न लगा देता है। चलिए आपके संतुष्टि के लिए मिटा देते हैं। और ई के तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो डी जो है ई का, सॉरी ए जो है ई का तत्कालिक पड़ोसी नहीं है। ये नहीं है तो यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर बाबू ए होगा। अब हो गया? अब ठीक है। चलिए मिटा दें। फिर से बोलिए। हाँ हाँ। वो कैसे लिए? चलिए ये हम ये है पॉइंट्स है। आपका कहना है कि सी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो हम कैसे समझेंगे कि एफ को चुनना है कि सी को चुनना है? यही सवाल है आपका। चलिए देखिए, अगर आपके सवाल में इस प्रकार का सिचुएशन रहता हो, इसका रिलेशन इसके साथ दो वाले में, और अगर इसका इस प्रकार से रहता हो, इसका रिलेशन इसके साथ होता है। पहला बात तो ये हो गया, होता है। अब रहा कि सर क्यों ऐसा क्यों होता है, आइए थोड़ा हम इस पर भी विचार कर लेते हैं। ए डी के दाएं और तीसरे स्थान पर है। कौन है? ए। किसके दाईं ओर? डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, और ई के तत्काल पड़ोसी नहीं है। और ई के तत्काल, और का मतलब क्या बताए अभी हम सबसे पहले वाले से? इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, देख लिए चीज। अब रहा बाबू दो का जो मतलब है, जो इसे जो जिसे जिसमें जिसका इन्हें
जिनमें इनको एक तो एक्सेप्शन है बाबू, उसमें बाद बाकी वो सारा शब्द जो से शुरू होता है सब के लिए वही, ठीक है। और लिख लो मिटा देंगे हम फट से। और लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, ईटीसी, यहाँ ईटीसी लगाए हैं, यानी कि इस प्रकार का और भी जो शब्द होगा वो सारे के सारे किसके सेंटेंस किसके लिए जाते हैं, और के लिए जाते हैं, ठीक है। रितेश कुमार, थैंक यू सर टाइम चेंज करने के लिए। सर कुछ दिन बाद मैं भी ऑफलाइन सेट मारूंगा। चलिए बाबू ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको बता देते हैं कि बाबू ऑफर चल रहा है, कुछ दिन बाद खाली, तब हम अपना ऑफर बता देते तो डिस्टर्ब कर दिया जी। ऑफर चल रहा है, 10 सितंबर से पहले एडमिशन ले लेगा बाबू तो 400 रुपया में 3 महीना टेस्ट हो जाएगा वैलिड, और अगर उसके बाद लेता है तो 200 रुपया में 1 महीना। अली बाबा, हेलो सर। हाँ बाबू हेलो, पता चला है सर। हाँ चलिए तब तो बढ़िया है, मिटा दीजिए अब, हो गया। चलिए अगला, पहले क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया ना जी, 8 मिनट लग गया। +22 प्लस कितना 24 प्लस 26 प्लस 28 170 70 20 90 90 और यहाँ पर हो गया बाबू 311 211 सॉरी 201। ऑप्शन कौन सा, 3 नंबर 2 नंबर क्या दें, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या और सम संख्या। आंसर हो जाएगा बाबू 2 नंबर ऑप्शन, क्योंकि यह विषम संख्या है। अगला, वो होता है 15 नंबर पर, वो होता है कितने नंबर पर, 15, 5 जोड़ दिए कितना हो गया तो बाबू 20, L 12 9 21 21 और 20 41 41 में बाबू 5 जोड़ दिए कितना तो 46, 16 9 25 25 और 7 32 32 में 5 जोड़ देंगे कितना 37 3 7 37। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। हटा दें, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 7 8 6 7 8 तो सब तो बाबू एक के हिसाब से था। क्या 3 का स्क्वायर किसका, चल ठीक है अभी आगे बढ़े। भौवेल में 5 बजे सबका जोड़िए का बढ़ा दिए तो क्या हो गया, हाँ सब अलग अलग, कहाँ सब में 5 5 बढ़ा है, सब में ना 5 5 जोड़े, देखिए सब में यहाँ पर 5 ना जोड़े हैं, यहाँ पर 5 ना जोड़े हैं, यहाँ पर 5 नहीं जोड़े हैं। आइए देखिए कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज हैं ये बताइए। तो बाबू ऐसे करके जब भी सिचुएशन रहा बना हुआ तो गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 21 इसमें 21 इसमें नीचे 42, ठीक है। 42 के बाद अब देखिए ऐसे करके 1 ऐसे करके 2 ऐसे करके 3 3 इधर 3 इधर से 6 42 और 6 कितना 48 4 8 48। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। अली बाबा नहीं सर, अली बाबू है नाम हमार। चलिए बाबू ठीक है, हमरा अली बाबू लगा। सर सारी करना चाहिए कि नहीं, सारी शादी बोल रहा कि सारी बोल रहा है, क्या था सारी है, साड़ी खरीदना है ना बाबू खेतान मार्केट चल जाओ, बढ़िया बढ़िया दुकान है होलसेलर वाला, ठीक है वहां से खरीद सकता है। ये लिखेगा ओकर जवाब देंगे, तू जो समझा ओकर जवाब देंगे, ठीक है। सारी दिए गए निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय पर आधारित हैं,
प्रत्येक संख्या में पहले दो अंकों को उनके योग से बदल दिया जाता है, तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला समुच्चय पर आधारित है। यदि प्रत्येक संख्या में पहले दो अंकों को उनके योग से बदल दिया जाता है, यानी कि यहां पर लिख देते हैं 12, आई बाबू 7, 127, ये 8 4 12, यहाँ पर 3 है। प्रत्येक क्या लिखा है? पहले दो अंक को उनके योग से बदल दिया जाए। इकाई दहाई नहीं होता, ही पहला दूसरा तीसरा होता है, ठीक है? तो गड़बड़ाया क्या? 7 6 13 5, 7 5 12 2, 6 8 14 4, हो गया? ये बात एगो जान लो, रीजनिंग है, जितना कहे उतने समझना है। एक्स्ट्रा दिमाग कभी कभी गड़बड़, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएगा तैयो गड़बड़, ठीक है? इसलिए हम इसको कहते हैं बुद्धगम शरणम गच्छामि, बुद्ध के जो बोले हैं वो करिए, मध्यम मार्ग अपनाना है, ठीक है? आइए यहाँ पे, अब क्या है? तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? ही संख्या सबसे बड़ी है, नहीं बोला। और 684 ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई डाउट? गड़बड़ा गया क्या जी? नहीं गड़बड़ाया, क्या गड़बड़ाया? चलिए, शब्द चांदनी वर्ण क्रमानुसार दाएं से बाएं व्यवस्थित करें और कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है? इसको सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दाएं से बाएं बोला है, अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दाएं से बाएं, यानी कि इधर होगा ए फॉर एप्पल, फिर ए, 2 गो ए है, उसके बाद बी सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, नहीं एफ, ई एच, आई, ए के एल, एम एन एन। अब आप देखिए कौन सा है जो उसी जगह पर स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। हो गया हो गया हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, इसका हो गया हो गया हो गया हो गया। एक अक्षर है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। अब बताओ कितना का गलत है इसमें? क्या इधर से क्या वही आया? किस्मत ठीक था, प्रोसेस तो गलती था ना, सुना नहीं था, ठीक है तब ठीक है। अगर प्रोसेस गलती है तब आप वो गलती है वो। बेसिक को इतना लिखा जाता है तो लीडर को क्या लिखा जाएगा? बी ए एस आई और सी, ठीक है? बेसिक को इतना लिखा जाता है। रितेश कुमार ए आंसर बोल रहे हैं बाबू, बिल्कुल सही है। खाली क्वेश्चनों नंबर बोल दिया करो, कमेंट हम थोड़ा लेट से ना पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते हैं। जैसे 8 का ए ऐसे लिखना, 8.a ऐसे करके, ऐसे लिख देगा 8a, तो ठीक है समझ जाएंगे 8 के आंसर है। हाजी पीओडी प्लस कितना 2, यहाँ प्लस कितना 3, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर प्लस बाबू 2, +2 +3 +2 +3 +2 +3, यही किया गया है। एल में +2 करिए हो जाएगा बाबू एन, गलत गलत। ई में +3 कर दीजिए हो जाएगा बाबू कितना? एच, सही गलत, ठीक है? 2 लेटर से आंसर आ गया खाली। आगे बढ़े क्या? +2 +3 +2 +3 +2 +3, 18 3 21, ठीक था है? रितेश कुमार ए 8 का बी, चलिए बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल क्या लिखा है? लिव्स के लिए क्या कोड है ये बताना। देखिए एक दिन कल लेना था, मैं तुम आप, लिव्स को निरूपित करता है। चलिए बाबू लिप्स है यहाँ लिखा हुआ, और किसी दूसरे जगह लिप्स है? नहीं है। तब और किसी दूसरी जगह लिप्स नहीं है तो इसका मतलब सीधा हुआ कि इसका आंसर होगा 4 6 7 में से ही कोई एक। 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, तो 7 न होगा? नहीं समझ में आया कि 9 नहीं है, 3 नहीं है, 8 नहीं है, इसमें 7 है तो 7 है ना होगा। क्लियर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। कुछ बोलना है? कुछ बोल रहे हैं? अब आता है ना? अब क्या
अब जैसे देखिए आप ही आ जाइएगा, मान लीजिए दो विद्यार्थी को बोलेगा ये क्वेश्चन बनाओ, तो स्टॉप वॉच इधर पीछे से चालू कर देना, प्रचार करने का तरीका बता देना, ठीक है? चालू कर देगा क्या? नहीं, इंसल्ट नहीं कर रहा, हम हमारा मास्टर साहब ऐसा टेक्निक बताए हैं, हम तुमको सिखा रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो बोलना, ठीक है? चलिए क्या है देखिए, फिर लिव से आ गया जी। हाँ यही है ना, तो कल हाँ, भारतीय झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए कि भारतीय झंडे में रंग कितने होते हैं? 3, 4, थोड़ा 4 रंग दिखता नहीं क्या? 2 गो, 4 गो रंग होता है, केसरिया, सफेद, हरा और ब्लू। ब्लू रंग के चक्र जो होता है ओकरा के तू नहीं गिनती करेगा? अच्छा, रंग पूछा गया तुमसे, हाँ? रंग 3 नहीं होता, रंग 4 होता। अच्छा, सफेद रंग नहीं है, तो अब तू लोग ज्यादा हो गया। अब देखो यहाँ पर सफेद रंग नहीं है। अच्छा, चक्कावर क्या बोलते हैं, चक्र को गिनती नहीं करेंगे, हैं? चक्र अगर ब्लू रंग से है तो उस पर ब्लू रंग है ना जी। तब भारतीय झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर होता है बाबू केसरिया, और केसरिया को क्या कहते हैं? हरा को केसरिया कहते हैं, केसरिया को कहाँ कुछ कहते हैं? आंसर हो गया, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, 4 नंबर ऑप्शन। क्या कौन होता है? देख रहा है इसका लक्षण, खरा लाल होता है, हाँ? क्या कहें कि बाबू झंडा है, चांद पर झंडा पहुंच गया, बताओ लाल हरा में पता नहीं चला। लाल हम अभी जरूर दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर केसरिया रंग रहता है, ठीक है? यहाँ पर रहता है बाबू सफेद, यहाँ पे रहता है हरा, ठीक है? यहाँ पर रहता है ब्लू कलर के चक्र, लाल नहीं रहता। केसरिया भगवा कलर नहीं जानते हैं, योगी बाबा वाला? गूगलवा भाग गया क्या जी? ठीक है बाबू, चल बाद में सर्च करवा देंगे। अगला क्वेश्चन में आइए, अभी 11 नंबर पर लास्ट में होगा, दिखा देंगे। देखिए क्या है, टी का ई से क्या संबंध है? टी और ई के बीच में क्या रिलेशन है, हमको यह बात देखना है। तो फोकस करिए अपने सवाल पर। क्या सवाल? डी का ई से क्या संबंध है टी और ई के बीच? ए सी का पिता है, देखिए यहाँ पर ई ए का भाई है, ई आई है ए का, ठीक? डी सी डी की बहन है, डी किसकी बहन है? डी की बहन है। ए सी का पिता, ए जो है वह बाबू पिता है किसका? का। और क्या लिखा है? सी डी की बहन है, सी जो है बाबू वह बहन है किसकी? डी की। डी बी का पुत्र, और डी जो है वो किसका पुत्र है? डी पुत्र है बाबू किसका? तो बी का। डी का ई से क्या संबंध है? ये तो भाई ना है, इसका बेटा है, इसकी बहन है, इसका पिता है, हाँ? तो ये इसका पिता है और ये इसका बेटा है, ये सब भाई बहन है, तो इसका मतलब ये पत्नी है, ये पति है। आई कौन हुआ? देवर। आई कौन हुआ? भाभी। तो बोला गया बी का ई से, जिस नाम के बाद बाबू से शब्द रहता है वो नाम आंसर नहीं होता है, देवर आंसर नहीं होगा, आंसर होगा भाभी। ऑप्शन होगा सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है ननद या भाभी, ननद भी होता है, भाभी भी होता है, साली भी होता है, ठीक है? क्या दें? देख लिया ना इसका लक्षण है? बोला बी का ई बेटा है, इसका बेटा कैसे हो जाएगा? क्या? ये दोनों भाई बहन, इसका बेटा ही है, इसका बाप इधर,
तो बाप है तो माइए ना, बीच में ये देवर का काले ले आ रहा है? बाबू कजन कहते हैं, चचेरा भाई बहन, ममेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन, मुसेरा भाई बहन है। हमारा गांव में एक आदमी अपना दादे को लाठी मार दिया, दादा को लाठी मार दिया, बांस मोटका मारा, हट गया, बुढ़ऊ वहीं मर गया। और बुढ़ऊ सब दिन अपना पोता को कंधा पर उठा के खिलाता था, बच्चा में मथों पर बैठाता होगा, गोदियों में ले जाता होगा। पोता जवान हो गया, कोई बात पे बकवास हो गया, हाँ लगो बढ़िया है ये, खाली सब बदनाम करके रख ले कि मर्डर होते रहता है यहाँ पे। शोभा, इधर चलो, गांव के बारे में अच्छा बात खाली सुन। शोभा का हरि के साथ क्या संबंध है? शोभा और हरि के बीच में क्या रिलेशन है बाबू, ये बात हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, शोभा और हरि। शोभा आशीष की भतीजी है। शोभा कौन है बाबू? भतीजी है किसकी? आशीष की। भतीजी है, आशीष की भतीजी। ठीक है, के बाद आशीष की मां प्रिया है। अब लीजिए, आशीष की जो मां है बाबू, उसका नाम क्या है? प्रिया। कमला प्रिया की मां है, और कमला जो है वो है प्रिया की मां। कमला का पति हरि है, और कमला का पति कौन है? हरि। कृष्णा हरि की सास है। वाह, क्वेश्चन क्या है जी? शोभा का हरि से क्या संबंध? चलिए काम खत्म। शोभा और हरि के बीच क्या रिलेशन, यही से ना मतलब था। मान ली भतीजी है तो चाचा, चाचा की मां दादी, दादी की मां परदादी, परदादी के दूल्हा परदादा। ठीक है, तो ये परदादा, तो ये कौन? परपोती। ठीक है, परपोती, प्रपौत्री मतलब परपोती। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, रितेश कुमार ए, रितेश कुमार 8 का बी, रितेश कुमार 9 का सी, रितेश कुमार 10 का डी। चलिए बाबू आगे बढ़िए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक कक्षा में अभिनव का नीचे से 79वां स्थान है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अभिनव, ये से अभिनव का बाबू नीचे से 79, नीचे से है बाबू 79। ठीक है, जबकि कक्षा में कुल 80 लड़के हैं। कक्षा में कुल 80 लड़के हैं, इसका मतलब हो गया अभिनव का शीर्ष से क्या स्थान? 79 -1 78, और 78 में बाबू 2 जोड़ दीजिए तो 80। अभिनव जो है शुरुआत से कितने नंबर पर? दूसरे स्थान पर। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सॉरी 1 नंबर, ए ऑप्शन। हटा दें? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, क्वेश्चन में लिख रहा है इसे। आदित्य अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला। किस दिशा में चला? पश्चिम दिशा में। कितना चला? 15 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़कर 20, फिर बाएं मुड़ गया और बाबू 20। फिर वह पूरब की ओर मुड़ करके 25, पूरब में मुड़ गया और 25। और अंतिम बार वह बाएं मुड़कर 20, अंतिम में बाएं मुड़ गया और कितना? 20। वह अपने घर से कितनी दूरी पर था? हटा दीजिए, खत्म। यहां घटाइए तो 25 में से 15 गया, कितना? 10। यानी कि पूरब दिशा में 10 किलोमीटर के दूरी पर। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। किसी को डाउट है? बता दीजिए। हाँ, ये आइए, लिखा है बाबू, इसका अर्थ है कि टीपी की पुत्री है। टी को क्या बनाना है? पुत्री बनाना है। इसका मतलब टी को क्या बनाना है? स्त्री। कोई डाउट? टी को स्त्री बनाना, ये बात फाइनल है। अब आइए, ए प्लस बी का अर्थ है बी की बहन है।
अगर बाबू टी के बाद प्लस का चिन्ह हो जाएगा तो बहन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी। ये गुना भी का अर्थ भी की पत्नी है, अगर बाबू टी के बाद गुना का चिन्ह तो पत्नी, पत्नी हो जाएगी तो स्त्री हो जाएगी। ये परसेंटेज भी का अर्थ है पिता, पिता तो पुरुष होता है, हटाइए इसको। ये माइनस भी का अर्थ है भी का भाई, भाई भी पुरुष होता है, हटाइए इसको। यानी कि हमको टी के बाद चाहिए प्लस, नहीं तो टी के बाद चाहिए गुना। ना टी के बाद प्लस है, ना टी के बाद गुना, दोनों गलत। टी के बाद प्लस है, टी के बाद ना प्लस है ना गुना, ये भी गलत। आंसर कौन सा? कितना परसेंट? मात्र 100%, क्योंकि इसी एक विकल्प में जो है टी का जेंडर स्त्री फिक्स हुआ है, और जब टी का जेंडर स्त्री फिक्स होगा तभी तो वो पुत्री बनेगी। इसलिए बाबू इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं आराम से, हटा दें। जैसे यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल प्रचार के लायक है। क्वेश्चन बताएगा किसी विद्यार्थी को तो कहाँ सिखा रहे करना, चलो टेस्ट में है, ठीक है। आइए यहाँ पे सभी कोट टेबल है, सभी कोट क्या है बाबू? टेबल है, सभी टेबल ट्रेन है, सारे के सारे टेबल क्या हैं? ट्रेन हैं। सभी ट्रेन बस, सारे के सारे ट्रेन क्या हैं? बस, बस है। तो लिखा है अब सभी टेबल बसें हैं, सारे के सारे टेबल जो है बाबू वह बस के अंदर है। सही बोला कि गलत बोला? सभी टेबल बस के अंदर, सही कि गलत? सही बोला। सभी ट्रेन टेबल है, सारे के सारे ट्रेन जो है वो बाबू टेबल के अंदर है। सही कि गलत? गलत। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत, ठीक है। दिक्कत? कुछ मोबाइल कंप्यूटर, एम से मोबाइल क्या है बाबू? सी से कंप्यूटर है। कुछ कंप्यूटर कैलकुलेटर, कुछ कंप्यूटर जब बाबू CAL कैलकुलेटर। कुछ कैलकुलेटर फोन, कुछ कैलकुलेटर पी से फोन, ठीक है। कुछ फोन कंप्यूटर, फोन कंप्यूटर है, देखिए तो गलत। कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर मोबाइल, कुछ कंप्यूटर मोबाइल है कि नहीं है? सही। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। कुछ चम्मच, कटोरा है। कुछ कटोरी गिलास, कुछ गिलास प्लेट, तो कुछ गिलास चम्मच, गिलास जो बाबू वह चम्मच है। सही की गलत? कुछ प्लेट कटोरी है, कुछ प्लेट जो है बाबू वह कटोरा। सही की गलत? पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। कुछ लिफाफे पैकेट हैं, लिफाफा क्या है? पैकेट है। कुछ पैकेट डब्बा, कुछ पैकेट डब्बा है। सभी डब्बा पार्सल, सारा का सारा डब्बा क्या है? पार्सल है। कुछ पार्सल पैकेट है, कुछ पार्सल जो बाबू वह पैकेट है। सही की गलत? बिल्कुल सही। कुछ पार्सल डब्बा है और कुछ पार्सल जो वो डब्बा है, बिल्कुल ही क्या सही। पहला भी सही है, दूसरा भी सही। टेलीफोन उपयोगकर्ता शशिकांत प्रजापति, एक सही है, 16 का केवल एक सही है, 2 सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है। चलिए बाबू क्या है क्वेश्चन में, देखिए। टेलीफोन उपयोगकर्ता ने पाया कि टैरिफ योजना उतनी आकर्षक नहीं है जितनी दूर संचार कंपनी उनका प्रचार करती है, और इसी संबंध में नियामक प्राधिकरण से शिकायत की। जैसे जैसे कि बाबू देखो व्हाट्सएप पर न्यूज घूमते रहता है, 30 दिन का महीना होता है, और जो है सारी कंपनियां कहती है कि आपका 84 दिन का, हम आपका 84 दिन का महीना होता है, 3 महीना वहां पर
रिचार्ज कराने के समय में ये कौन सा महीना शुरू हो गया, इसलिए हम इस कंपनी का विरोध करते हैं। विरोधो कर रहा ओकरे डाटा प्रयोग तब ना। यहाँ सिंपल सी बात है, अगर वह कहता 3 महीना और तब देता 84 दिन तो गलत था। वो लिखता है 84 दिन, लिखित रूप में देता हम 84 दिन टैरिफ प्लान आपको दे रहे हैं। तू अपना मन से 6 महीना सोच लो, 9 महीना सोच लो, 3 महीना सोच लो, तुम्हारा मानना है। काहे सोचा 3 महीना, 84 दिन सोचो। गलत नहीं लिख रहा है ना। आप अगर गलत सोच लेते हैं, अब जैसे पटना में अगर आप चाउमीन सेंटर सब पर जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा नॉन वेज, लिखा हुआ गलत है, नॉन वेज होता है। अगर हिंदी में लिखना तो ऐसे लिखिए, लिखेगा नॉन वेज। तो बाबू आप लिख रहे हैं गलत, हम लोग पढ़ भी रहे हैं गलत, समझ रहे हैं सही। वो लिख रहा है सही और आप समझ रहे हैं गलत। 84 दिन लिख रहा है, 3 महीना थोड़े लिख रहा है। अब यहां पर जो सेलफोन उपयोगकर्ताओं ने पाया कि टैरिफ प्लान योजनाएं उतनी आकर्षक नहीं है जितनी दूरसंचार कंपनियां उनका प्रचार करती है, और नियामक प्राधिकरण से शिकायत की। ठीक है, यहां पर कोई प्लान होगा गड़बड़, उस पर शिकायत किया। ठीक है, तो नियामक प्राधिकरण को दूरसंचार कंपनियों को सभी योजनाओं की शुल्क संरचना को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्यक्ष कर देना चाहिए। सबसे पहला यहां पर बाबू तो बोला जा रहा है क्या, नियामक प्राधिकरण को दूरसंचार कंपनियों को सभी योजनाओं की शुल्क को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्यक्ष कर देना चाहिए। प्रत्यक्ष कर होता है डायरेक्ट टैक्स, पारदर्शी कर देना चाहिए। ठीक है, ये लगता है प्रत्यक्ष जो है ना गलत लिखा हुआ। प्रत्यक्ष कर हो जाता है डायरेक्ट टैक्स। तो शुल्क संरचना को पारदर्शी बना देना चाहिए। ठीक है, मतलब ये आप समझिए सीधा सीधे कि कुछ सेंटेंस में गलती लिखा हुआ है। सभी योजनाओं को शुल्क संरचनाओं को पारदर्शी बना देना चाहिए। ठीक है, तो ये बना देना चाहिए बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। यहाँ प्रत्यक्ष का डायरेक्ट टैक्स का कोई लेना देना बात है ही नहीं। वो बात यहाँ सेंटेंस हमको लगता है मिसटाइपिंग हो गया और हम भी ध्यान नहीं दिए। सरकार को देश में संचालित दूरसंचार कंपनियों को की संख्याओं को सीमित करना चाहिए। अगर बाबू सीमित कर दीजिएगा तो मोनोपोली ना हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना था, यूनिनोर, डोकोमो, टाटा, एयू, टेलीनोर, सब कंपनी था, एक से एक ऑफर आते रहता था। 5 रुपया में 3 गो सिम लीजिए, 3 महीना फ्री, 20-20 रुपया अलग से। ऐसा भी होता था। जियो आया, सबको खा पका के बैठ गया। अब अगर मान लीजिए जियो एयरटेल एगो तो वोडा के तो कोनो स्थिति नहीं है कि दोनों अगर गठबंधन कर ले बढ़िया से 2000 रुपया कर देते हैं एक के बार। मोनोपोली क्या कर लीजिएगा आप। और इस सबको पता है कि मोदी है तो मुमकिन है, बोलना की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में जा रहा हूँ। आज देश की अच्छी आर्थिक प्रगति के बावजूद देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों की महत्वपूर्ण संख्या देखी गई। एक कल वो वीडियो हमारे पास आज आया था कि कल आया था वीडियो, कल भेजा था। राजस्थान के जो खेल मंत्री बोल रहे हैं, हाँ सब पहुंच गया आराम से, बहुत अच्छा हुआ। चंद्रयान पर मतलब क्या कहें कांग्रेस पार्टी को। हाँ, नीतीश कुमार का पता नहीं है। विरोध जताइए, लेकिन कम से कम नेता के प्रति ने विरोध जताए। देश के शान के पीछे भी विरोध जताइएगा, अनजान बन जाइएगा तो दिक्कत ना है। आइए क्या देखिए, देश की अच्छी आर्थिक प्रगति के बावजूद देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों की महत्वपूर्ण संख्याएं देखी गई है। कुपोषित बच्चों का महत्वपूर्ण संख्या देखा गया कहां पर, देश की अच्छी आर्थिक प्रगति के बावजूद। देश का आर्थिक प्रगति बहुत अच्छा। अब भारत से सैटेलाइट जो है
चंद्रयान पर चांद पर पहुंच जा रहा है, लेकिन कुपोषण अभी भी भारत में है, गरीबी अभी भी है, अभी भी इतना आदमी जो है, लाखों करोड़ों आदमी अभी भी भूखा सोता है एक टाइम। ठीक है, तो वह एक अलग सिस्टम है, यह एक अलग सिस्टम है, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों को एक साथ कोरिलेट नहीं करना चाहिए। अच्छी आर्थिक प्रगति के बावजूद देश की ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों को महत्वपूर्ण संख्या देखी गई। सरकार को संपत्ति कर, आय कर बढ़ा देना चाहिए और उस पैसों का उपयोग वंचित वर्ग के उत्थान के लिए करना चाहिए। करना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन करेंगे तब ना। दूसरी बात है कि आर्थिक प्रगति के बावजूद, अच्छी आर्थिक प्रगति के बावजूद टैक्स क्यों बढ़ाना? जब आपका देश कमजोर रहता तब ना। अब तो कह रहे अच्छी आर्थिक प्रगति है, उसके बावजूद आपको टैक्स बढ़ाने का क्या जरूरत है? ये बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। सरकार को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त भोजन जैसी योजनाओं को लागू करना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए। बिल्कुल ही क्या है, सही है। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। किसी को कुछ बोलना है बोल लो, तू लोग थोड़ा कमेंटो कर लो। चार पहिया वाहन, हाँ जी, इनपुट आउटपुट है आज। चार पहिया वाहनों के नए ब्रांड के शुभारंभ में महानगरों में यातायात ट्रैफिक में वृद्धि हुई है। महानगर में जो है यातायात ट्रैफिक में क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। कब? जब चार पहिया वाहन का प्रयोग किया गया तब। सीधा सीधा कहानी है कि जनता को अपने कार्यस्थल पर जाते समय अपने निजी वाहनों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल ही सही बात है ये। अगर एक ही मोहल्ला से एक ही, जैसे हम सीएसआर संजय सर एक ही जगह से चलते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल से 2 मोटरसाइकिल से 3 आदमी चल आते हैं, अब 3 को बैठेंगे तो फाइने नहीं लगेगा। ठीक है, जब सीएसआर लोग जब कार से आते थे तो हम भी बैठ जाते थे कार में, बस तीनों आदमी कार से चल आते थे। बात समझ में आया? हाँ, मैं सीएसआर संजय सर 3 आदमी ना, ड्राइवर 4। लड़का है जी। जनता को अपने कार्यस्थल पर जाते समय अपने निजी वाहनों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सही बात है। अगर एक ही कार्यस्थल पर आप 3-4 आदमी एक ही मोहल्ला से जा रहे हैं, सब आदमी अपना अपना गाड़ी से जाइएगा, तो ट्रैफिक जाम लगेगा ज्यादा कि कम? और अगर जो है सब आदमी कहेगा एक दिन तुम एक दिन, तो पेट्रोलो सबके जलता है, एक दिन तुम एक दिन तीन, एक दिन 4 आदमी 4 दिन एक एक गाड़ी लेके जाइएगा, पेट्रोलो बचेगा, प्रदूषणों कम होगा, ट्रैफिको जाम नहीं लगेगा। जनता को अपने कार्यस्थल पर जाते समय अपने निजी वाहनों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साझा करने के लिए मतलब एक दिन तुम चलना हमारे साथ, एक दिन हम चलेंगे तुम्हारे साथ। सरकार को महानगरों में मोटर पर भारी कर वसूलना चाहिए। जैसे ही बाबू भारी कर वसूलिएगा तो क्या हो जाएगा उससे? जो आदमी कार रख सकता है वो टैक्सो तो उतने दे सकता है कि कोई मतलब का चीज बोले सब चीज पे टैक्से लगा दो। वर्तमान छुट्टियों के मौसम के दौरान लंबी दूरी की गाड़ियों में से अधिकांश में बर्थ के लिए आग्रह की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बहुत ज्यादा संख्या में वृद्धि हो गया। क्या चीज का बाबू? इसका बर्थ का। वर्तमान छुट्टी के मौसम के दौरान, जैसे अब सावन बीत गया, दुर्गा पूजा के बाद देखिएगा एगो चलेगा बाबू, पटना से दिल्ली से चलेगा एगो कौन एक्सप्रेस चलता है हम सफर, वो सब तो दिल्ली चलता है। सावन एक्सप्रेस तो हुआ बाबा धाम के लिए, पर्व एक्सप्रेस, त्योहार एक्सप्रेस को चलता है बिहार के लिए। पूजा स्पेशल, हाँ पूजा स्पेशल होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ट्रेन वो भी अलग से वो एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा ट्रेन आ जाता है। तो जानता है कि बिहार में कोई कहीं रे छठ के कारण तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो रेलवे प्राधिकरण को अतिरिक्त कोचों को संलग्न करके इन गाड़ियों में प्रत्येक को क्षमता में तुरंत वृद्धि करनी चाहिए। बिल्कुल सही, अतिरिक्त कोच अगर लगा दीजिएगा क्षमता में तुरंत बढ़ोतरी। मान लीजिए जहां पर 20 गो डब्बा है, 2 गो डब्बा और लगा दीजिए। हम ये नहीं कहते कि 20 का तो 40 लगा दीजिए। तो हिसाबे से जितना इंजन खींच सके, जितना सिस्टम में रह सके ढंग का,
आवास की मांग करने वाले लोगों को छुट्टियों के बाद उनकी यात्रा योजना को बनाने के लिए सलाह दी जानी चाहिए। सबसे पहला सिचुएशन है कि आवास की मांग करने वाले को आप कह दीजिए कि हाँ जी छुट्टी के बाद तू लोग को मिल जाएगा। उससे वर्तमान छुट्टी के मौसम के दौरान लंबी दूरी यात्री अधिकांश बर्थ के लिए आग्रह करने की संख्या बढ़ गया। उससे बाबू आवास के मांग करने वाला का क्या मतलब है? बिल्कुल गलत है। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। 60 छात्रों की एक कक्षा में 42 गणित पसंद करते हैं। गणित पसंद करते बाबू 42। 32 अंग्रेजी पसंद करते हैं। अंग्रेजी पसंद करते हैं बाबू 332। 12 ना तो गणित ना ही अंग्रेजी। चलिए 60 में से सबसे पहले 12 घट गया, बचा बाबू कितना 48। अब यहां जो कहानी होगा वो बाबू 48 के होगा। ठीक, 48 में से 42 इधर है, यानी कि 6 गो इधर, क्या 6 गो ना इधर, 48 में से 12 गो इधर, 32 गो इधर है। 48 में से 32 इधर है, तो 48 माइनस 32 बराबर 16 गो इधर हुआ। तो कॉमन कितना 16 6 22। 48 में से 22 घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 26। डाउट है? कितने छात्रों को दोनों गणित और अंग्रेजी पसंद है? गणित और अंग्रेजी दोनों 26 को, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। कितने छात्रों को वास्तव में एक ही विषय पसंद है? 16 और 6 22 को वास्तव में एक ही को विषय पसंद है। इसके बाद वे छात्र जो केवल गणित पसंद करते हैं उनकी संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? केवल गणित 60 का नहीं, हाँ 60 का कितना परसेंट है बाबू? 16। 60 का कितना परसेंट है? 16 कितना है जी? 26.67%, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, उठा दें इसको। आइए, इनपुट आउटपुट का ये क्वेश्चन है, पिछले क्लास में भी हम एक बता चुके हैं। टेस्ट नंबर शायद 370 में था या 371 में था। वो भी बाबू यूट्यूब पे पब्लिक है, देखना होगा तो देख लीजिए, वहां पर सब 70 में होगा। आइए, अब इसमें क्या है? सबसे पहले लिखा चरण 6। चरण 6 ये है, उपरोक्त इनपुट की व्यवस्था का अंतिम चरण है। ठीक है, ये वाला क्या है बाबू? अंतिम चरण है। अब यहां से हमको पता चलेगा कि एडजस्टमेंट क्या, 15 24 34 97 बढ़ते क्रम में है। क्या है? बढ़ते क्रम में है। WTGC लेटर घटते क्रम में कह दीजिए आप, नंबर बढ़ते क्रम में, लेटर घटते क्रम में, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। अब यहाँ क्या है? सबसे पहले नंबर लाया, छोटा वाला नंबर लाया यहां से, और उसके बाद बाबू जस के तस जैसे जैसे जो है वैसे वैसे उसको कॉपी कर दिया। मतलब आलू का ढेर है, एक सूप आलू ऐसे करके लीजिए और ऊपर से भर भर आके गिर जाता है कि नहीं गिर जाता है? तो वही बात है बाबू कि एगो हम 15 को उठा के यहाँ लगाए कि सब अपने भर भर आके अपने जगह पर क्या हुआ, जगह ले लिया। फिर क्या हुआ? 15 के बाद क्या लिखा है? वार्म W। अब कि इसको लाए, W को लाए, और उसके बाद देखिए सब अपने सेट हो गया, अपने अपने जगह ले लिया। किसी को कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा हाँ हाँ हम अपना सेटिंग लगा लेते हैं। क्या गेहूं पिसाने गए होंगे, नीचे से गेहूं गया चक्की में, और ऊपर वाला गेहूं खुद धस धीरे धीरे नीचे चलना शुरू कर देता है। 15 वार्म 24 अब किस बार सेट हुआ, उसके बाद सब जैसे था वैसे ही ये क्या हुआ, सेट होने लगा, उधर चल गया, यहां से यहां। समझ में आया ये चीज? क्या है इनपुट आउटपुट का ये क्वेश्चन का सिस्टम? किसी को कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। तो ठीक है अजय कुमार,
आ जाइए, मिटा दें इसको। कुछ नहीं समझ में आया? तू लोग तो यही बात है कि हम जो समझा रहे वो समझना नहीं चाह रहा है, तू लोग ये समझना चाह रहा है कि आगे होगा क्या। ठीक है, आगे के चक्कर में हमरा फिर पीछे आना पड़ेगा ना, इसलिए अभी ये ना 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 ना, पहले जो समझा रहे वो समझो, उसके बाद जो पूछेगा वो देख लेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ पर ये इनपुट है, यानी कि आलू का ढेर है, और उसमें से अब बाबू छोटा बड़ा सिस्टमेटिक आलू को सेट करना आपको, यही समझ लीजिए। ठीक, तो जैसे ही नीचे से आलू उठाते हैं ऊपर वाला आलू घर भरा के गिर जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमको सब आलू सेट किया हुआ है। जब सब आलू यहाँ सेट किया हुआ तो हम देखे कि किसको पहले सेट किया था, बोला 15 को, यानी कि सबसे छोटा आलू को सबसे पहले लाइए, यहाँ से सबसे छोटा वाला आलू को लाए, यहाँ पर रख दिए। जैसे इसको रखे ना, ये सब आलू अपने अपने जगह ले लिया, बोला कि हाँ एगो आलू को कहीं से निकाल लो, बीच से ऊपर से कहीं से भी, दूसरा आलू उसके ऊपर नीचे वाला अपना सेटिंग ले लेता है कि नहीं ले लेता है? ले लेता है ना, वही बात है। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये 15 सेट होने के बाद फिर बोला अब क्या चाहिए, तो वार्म चाहिए, डब्लू, यानी कि सबसे छोटा नंबर के बाद अब चाहिए सबसे बड़ा लेटर। सबसे बड़ा लेटर उठा के लाए यहाँ पर, तो सेट कर दिए यहाँ पर। जैसे सेट किए वैसे ही ये सब क्या हुआ, फिर अपना जगह ले लिया, ये तो सेट हो गया था। यही क्रम चलते रहा चलते रहा चलते रहा, यहां तक हम लोग पहुंच गए और ऐसा हो गया। अब समझ में आया, तभी दिक्कत है। ठीक है, अब यहां पर आपका तरीका क्या है, तो नंबर सबसे छोटा, लेटर सबसे बड़ा, अल्टरनेट जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा, नंबर सबसे छोटा, लेटर सबसे बड़ा, अल्टरनेट जा रहा है। ठीक है, चलिए, नंबर सबसे छोटा कौन है, 29, इसको लिखिए 1 नंबर, 1 नंबर लिखिए। अब क्या चाहिए हमको, लेटर सबसे बड़ा 2 नंबर। जैसे इसको सेट के सब भर भरा के अपना सेटिंग ले लिया होगा, फिर जैसे इसको सेट के सब भर भरा के अपना सेटिंग ले लिया होगा, अब क्या चाहिए, अब चाहिए फिर से नंबर जो कि सबसे छोटा हो, तीसरा। अब चाहिए लेटर, चौथा। अब चाहिए नंबर 45, अब चाहिए लेटर, है ना। अब क्या चाहिए, नंबर। नंबर अब बताइए, शुरुआत वाला जो भर भरा के सेट होगा क्या, वो तो अपने ना सेट हो जाएगा, उसको उठा के फिर रखिएगा दूसरा जगह पर, नहीं ना। शुरुआत वाला बाबू अपने सेट हो जाता है, तो सेट करने की जरूरत नहीं है, वो छठे में सेट हो गया। अब बताइए, अब जो सेट होगा कौन होगा, ये दोनों तो सेट हो ही चुका है, शुरुआत में ये था, उसके बाद अब यही ना था, ये भी शुरुआते में रहा, ये भी क्या हुआ, अपने सेट ले लिया। यानी कि हम जब इसको बाबू व्यवस्था लगाए तो कुल कितना चरण में व्यवस्था लगा, 6 चरण में व्यवस्था लगा, समझ में आया। यानी कि इसको मुझे 6 बार ऐसे ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, 6 बार लिखना पड़ेगा, तो ठीक, 1 बार लिखे, 2 बार लिखे, 3 बार लिखे, 4 बार लिखे, 5 बार लिखे, 6 बार लिखेंगे ना तो पूरा सेट हो जाएगा, जैसे वो था वैसे ही। अब पूछ रहा है कौन सा चरण अंतिम से पहला चरण है, अब बताइए, अंतिम से पहला, अंतिम से दूसरा, अंतिम से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अंतिम से पहला चरण कौन है, ये है। आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। जिसको डाउट है, कुछ बोलना चाह रहे हैं बाबू बोल लीजिए। ठीक है, समझ में आया, अगले क्वेश्चन की ओर। इनपुट का चरण 2 दिया गया है, यानी कि बाबू ये 1 नंबर सेट है, ये 2 नंबर सेट है। पूर्ण व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरणों की आवश्यकता है, यानी अब इसको पहले आप सेट कीजिए, उसके बाद बताएंगे। अब क्या चाहिए, सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा लेटर के बाद सबसे छोटा नंबर, सबसे तीसरा सबसे बड़ा लेटर, सबसे छोटा नंबर,
सबसे बड़ा लेटर, अच्छा 5 होगा ना, सबसे बड़ा लेटर, सबसे छोटा नंबर, अब तो शुरुआत में न है ये तो शुरुआते में न है, तो 6 नंबर यो हो। जब अब जब सब सेट हो गया तो यो तो शुरुआते में न है, तो पूरा करने ये दोनों बाबू पहले से सेट था। कुल कितना चरण गया, तो 6। कितना पहले से सेट है, तो 2 गो। टोटल कितना हमको और चाहिए, 4 गो। ऑप्शन 1 नंबर। कुछ बोलना है तो बोल लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा आप जी, आपको जी? एक इनपुट का चरण 2 दिया हुआ है, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर हम सेट कर दिए हैं। अब आगे आप बताइए। देखिए इनपुट का चरण 3 दिया गया है, यानी कि 1 नंबर व्यवस्थित है, 2 नंबर व्यवस्थित है, 3 नंबर व्यवस्थित है। कौन सा निश्चित रूप से इनपुट होगा, यानी कि ऊपर वाला के बारे में पूछ रहा। आप बताए कौन आलू कहां से हड़बड़ा के गिरा है, क्या बता दीजिएगा। अगर शुरुआत का फोटो खींच के नहीं रखिएगा तब नहीं ना बता पाइएगा। तो वही बात यहाँ पर है, आप पूर्वज के बारे में, ऊपर वाले के बारे में नहीं बता सकते हैं कौन कहां से आया है। इसलिए इसका आंसर होता है क्या चीज, निर्धारित नहीं कर सकते। आप ऊपर वाले के बारे में कुछ भी बाबू नहीं बता पाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? के बाद इनपुट यहां लिखा गया है। पूर्ण व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरणों की आवश्यकता है, और कितने चरण की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए बाबू इसको सेट करते, कितना चरण चाहिए हमको पता चल जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा लेटर, सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा लेटर। तो शुरुआत में गया, शुरुआत वाला अपने ना सेट हो जाता है, तो 3 नंबर रहेगा। अब सबसे बड़ा नंबर नहीं, सबसे छोटा नंबर। सर यो तो शुरुआते में नहीं बाबू, शुरुआत में नहीं, इससे पहले देखिए बाकी है। शुरुआत में ये नहीं है, अति शुरुआत में ये नहीं है, शुरुआत से पहले है ना। अगर ये सेट हो जाता ना तब यही रहता शुरुआत में। अब चाहिए सबसे बड़ा लेटर, सबसे छोटा नंबर, अब चाहिए सबसे बड़ा लेटर, ठीक है। अब लेटर, अभी तो शुरुआत में है, बात जो है ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, यानी कि कुल कितने चरण की आवश्यकता है, 6 चरण की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोमवार को अपने समय पर, यानी कि 3:30 पर बाबू टेस्ट होगा और 4 बजे से होगा डिस्कशन शुरू। ऑफर फी अभी चल रहा है, 10 सितंबर तक ऑफर रहेगा बाबू। रक्षाबंधन और टीचर्स डे का दोनों का ऑफर चल रहा है। साथ ही साथ रीजनिंग टेस्ट अगर आप 1 महीने के लिए एडमिशन लेते हैं तो आपको लगता है 200 रुपया, और अगर आप बाबू लगातार एक ही बार में 3 महीने का एडमिशन ले लेते हैं तो लगता है बाबू 400 रुपया, ठीक है। यानी कि 1 महीना का फी हो गया 200 रुपया और 3 महीना का फी हो गया 400 रुपया। लड़की लोगों के लिए, अगर लड़की लोग 1 महीना का एडमिशन लेती है तो 200 रुपया लगेगा, और अगर 3 महीना के लिए एडमिशन लेते हैं तो बाबू उन लोगों को लगेगा 300 रुपया। यानी कि लड़की लोगों को बाबू 3 महीना का मात्र 300 फी लगना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।